नमस्कार दोस्तों ब्रह्मा जी ने धरती पर वाराणसी को पुष्कर तीर्थ बताया है, जो पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थान है, जिसे आपने पद्म महापुराण अध्याय 15 के पहले भाग में देखा। पुलस्त्य ऋषि ने बताया है कि पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भूमि को सोने और हीरों से घेरा और एक वेदी से चिन्हित किया। उन्होंने फर्श के विविध रत्नों से इसे सुंदर बनाया। ब्रह्मा जो लोकों के पितामह हैं, यहीं रहते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु, रुद्र, वसु तथा दोनों अश्विन भी इंद्र के साथ मरुत भी यहीं रहते हैं। अब पद्म महापुराण अध्याय 15 के दूसरे भाग का वीडियो देखिए। दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे पूज्यवर, मुझे यह सब बताइए कि ब्रह्मा के लोक की इच्छा रखने वाले इस क्षेत्र के निवासी लोगों को किस नियम का पालन करते हुए पुष्कर वन में रहना चाहिए तथा यहाँ रहने वाले विभिन्न वर्णों और अवस्थाओं वाले पुरुषों या स्त्रियों को क्या आचरण करना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, विभिन्न जातियों के विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाले अपने अपने वर्ण के कर्तव्यों का पालन करने वाले, छल कपट से रहित, कर्म मन और वाणी से ब्रह्म भक्त, इंद्रियों को वश में रखने वाले, ईर्ष्या और क्षुद्रता से रहित, समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए पुरुष और स्त्रियों को यहीं रहना चाहिए। तब फिर भीष्म ने कहा, अच्छा बताइए, कौन सा कर्म करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में ब्रह्मा के भक्त किस प्रकृति के होते हैं? पुलस्त्य ऋषि ने जवाब दिया, श्रद्धा 3 प्रकार की कही गई है, मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली तथा सांसारिक, वैदिक और आत्मा से संबंधित भी हो सकती है। मानसिक श्रद्धा वह कही जाती है जो मन को स्थिर करके वेद के अर्थ का स्मरण करके अर्थात ध्यान करके ब्रह्मा जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। वाणी द्वारा किया जाने वाला श्रद्धा अर्पण मंत्रों, वेद पाठ, प्रणाम, अग्नि में आहुति, श्राद्ध, मनन तथा आवश्यक ग्रंथों के उच्चारण द्वारा किया जाता है। ब्राह्मणों के लिए शरीर से किया जाने वाला श्राद्ध 3 प्रकार का कहा गया है। कृच्छु अर्थात शारीरिक दंड, कठोर तप जैसे संताप आदि तथा चंद्रायन जैसे व्रत और इंद्रियों को वश में रखने वाले व्रतों द्वारा किया जाने वाला व्रत तथा ब्रह्मकृच्छ व्रत और अन्य शुभ व्रत। ब्रह्मा जी की वह पूजा सांसारिक श्रद्धा कही गई है जो मनुष्य गाय के घी, दूध और दही, रत्न जड़ित दीपक, दर्भ और जल, चंदन, पुष्प और विविध खनिज पदार्थ, घी, सुगंधित गोंद और चंदन की सुगंधित धूप, स्वर्ण और रत्न जटित आभूषण, रंग बिरंगी मालाएं, नृत्य, वाद्य और गान सभी प्रकार के रत्नों की भेंट और खाने पीने की वस्तुओं से करते हैं। वैदिक मंत्रों और आहुतियों से की गई पूजा वैदिक कहलाती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को अग्नि में आहुति देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। चूर्ण से बनी आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार उबले हुए चावल, जौ और दाल से आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार पितरों को प्रसन्न करने वाले यज्ञ को भी सदैव यज्ञ माना जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और वेद के मंत्रों का नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, चंद्रमा और सूर्य से संबंधित जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब ब्रह्मा जी के हैं। हे राजन, आध्यात्मिक भक्ति 2 प्रकार की होती है, सांख्य भक्ति तथा योग भक्ति। उन दोनों का विभाग आप सुनिए। प्रधान अर्थात प्रकृति आदि जो 24 तत्व, जिसमें प्रकृति, महान, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन और 5 महाभूत है, ये अचेतन तथा भोग्य है। 25वां पुरुष तत्व है। पुरुष चेतन है, वह भोक्ता है, किंतु वह कर्मों को करने वाला नहीं है। वही आत्मा है, वही नित्य तथा विकार से रहित है। वह प्राकृतों तथा प्रकृति का अधिष्ठाता तथा प्रयोजक है। अव्यक्त पुरुष ब्रह्मा जी ही कारण तत्व है।
तत्सर्ग, भाव सर्ग तथा भूत सर्ग, इन तीनों को संख्यानुसार गणना करके तथा सत्व आदि गुण प्रधान प्रकृति को सादृश्य प्रयुक्त मान, ऐश्वर्य प्रधान को तथा प्राकृत तत्वों से विधर्मी प्रधान में कारण तत्व, ब्रह्म तत्व, काम्य तत्व, प्रयोजत्व जो बतलाए जाते हैं वे ही प्रकृति के वैधर्म हैं। सर्वत्र कर्ता ब्रह्मा ही है, पुरुष भी कर्ता नहीं है। प्रधान में ज्ञान युक्तता ये सभी साम्य है। वह ब्रह्मा ही इन 25 तत्वों से भिन्न है। तत्वों के सृष्टा होने के कारण वह तत्व भी है। तत्वों की संख्या के अनुसार ही प्रयोजन, नैवेद्य तथा ऐश्वर्य होते हैं। इन सबों की संख्या होने के कारण अर्थों का चिंतन करने वाले प्राज्ञ पुरुष इसे संख्या भक्ति कहते हैं। इस तरह तत्वों की सामग्री एवं तत्वों की संख्या को तत्वतः जानकर तत्वज्ञ पुरुष उस भक्ति में ब्रह्म तत्व को उन सबों से अधिक अर्थात 26वां तत्व बतलाते हैं। यह भक्ति संख्या मतानुसारिणी आध्यात्मिकी भक्ति है। अब आप पितामह अर्थात ब्रह्मा जी की योगज भक्ति को सुनिए। जितेंद्रिय भक्त को चाहिए वह प्राणायाम परायण रहकर ब्रह्मा जी का ध्यान करे, भिक्षा मांगकर भोजन करे और अपने इंद्रियों को अन्य विषयों से विमुख बना ले। प्रजाओं के स्वामी ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए उनको सदा हृदय में धारण करें। ब्रह्मा जी हृदय कमल की कर्णिका में बैठे हैं। उनके मुख तथा नेत्र अत्यंत सुंदर है। उनके मुख की ज्योति चारों ओर प्रकाशित हो रही है। उनकी कटी पर्यंत ब्रह्मसूत्र विराजमान है। उनके 4 मुख है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथ वरद एवं अभय मुद्रा ये उक्त है। ब्रह्मा जी की योगज मानसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति बतलाई गई है। जो ब्रह्मा जी की इस प्रकार से भक्ति करता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। क्षेत्रवासियों की शास्त्रोक्त वृत्ति को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान विष्णु आदि देवताओं के समागम के अवसर पर स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की वृत्ति का विस्तार सबों के समक्ष किया है। क्षेत्रवासी ब्राह्मणों को ममता रहित, अहंकार रहित, आसक्ति रहित तथा परिग्रह रहित होना चाहिए। उनका अपने बंधु वर्ग में स्नेह नहीं होना चाहिए। उनकी बुद्धि मिट्टी के ढेले और सुवर्ण दोनों के विषय में एक समान होना चाहिए। उनको अपने अनेक प्रकार के नित्य कर्मों को जीवों को अभय प्रदान करने वाला होना चाहिए। उन्हें सदैव प्राणायाम परायण तथा ध्यान परायण होना चाहिए। यज्ञ करने वाला, पवित्र का पालन करने वाला और यतियों अर्थात सन्यासियों के धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। उनको सांख्य एवं योग विधि का ज्ञाता होना चाहिए। धर्म के विषय में उनको निभ्रांत ज्ञान होना चाहिए। इस तरह की विधि से जो क्षेत्रवासी ब्राह्मण ब्रह्मा जी का यजन करके पौष्कर क्षेत्र में निवास करते हैं वे ब्राह्मण मरकर जिस फल को प्राप्त करते हैं उसे आप सुने। वे ब्रह्मा जी के दुष्प्राप्य अक्षय सायुज को प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करके वे पुनः मृत्युप्रद जन्म को नहीं प्राप्त करते हैं। पुनरावर्तन का परित्याग करके ब्रह्म विद्या में स्थिर रहते हैं। दूसरे प्रपंचाश्रम में रहने वालों का पुनर्जन्म होता है। जो ब्राह्मण गृहस्थ विधि को अपनाकर सदा सत्कर्म में लगे रहते हैं, यज्ञ में निमंत्रित होकर विधि पूर्वक मंत्रों से होम करते हैं, वह सभी दुखों से रहित होकर अधिक फल को प्राप्त करता है। उनकी लोकों में अप्रतिहत रूप से गति होती है। वे अपने दिव्य ऐश्वर्य के बल से सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले देदीप्यमान विमान पर अपने परिग्रह के साथ बैठकर हजारों दिव्य विस्तीर्यों से घिरे हुए स्वच्छंदतया अपने आश्रम में जाते हैं। वह ब्राह्मण अपनी इच्छा के अनुसार सभी लोकों में विचरण करता है। सभी धर्मों में उत्तम धन वाला वह लोगों को अत्यधिक प्रिय होता है। जब उसका स्वर्ग से पतन होता है तो उसका जन्म महान वंश में होता है और वह रूपवान होता है। वह धर्मों को जानने वाला, धर्म का भक्त तथा सभी विद्याओं के अर्थ का ज्ञाता होता है। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने गुरुओं की सेवा के द्वारा तथा वेदाध्ययन करते हुए जितेंद्रिय रहकर भैक्ष्य वृत्ति को अपना लेता है।
वह सदा सत्य व्रत का पालन करता है, अपने धर्म के विषय में कभी भी प्रमाद नहीं करता है। उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा सभी कामनाओं को अपनाने वाला वह मृत्यु के पश्चात दूसरे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान के द्वारा निर्निवार्य रूप से बेरोक टोक ब्रह्मा जी के जो गुढ़ायक नामक उनके अत्यंत प्रिय अप्रमेय बल एवं ऐश्वर्य से संपन्न तथा देवताओं एवं दानवों से पूजित जो गण है उसके समान हो जाता है और उनके सदृश ही ऐश्वर्य से युक्त होता है। करोड़ों हजार वर्ष पर्यंत इस तरह के ऐश्वर्य से युक्त होकर विष्णु लोक में पूजा प्राप्त करता है। इस तरह से ऐश्वर्य से युक्त होकर रहने के बाद उसका जब विष्णु लोक से पतन होता है तो वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग के स्थानों में उत्पन्न होता है। पुनः वह पुष्कर वन में आकर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है और वेदों का अभ्यास करता है। ऐसे रहते हुए यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो मरने पर वह पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाश से युक्त अपने तेज के द्वारा चंद्रमा के समान देखने में अच्छा लगने वाला दिव्य विमान से रुद्र के लोक में जाता है और वहां गुहायकों के साथ आनंद अनुभव करता है। जगत का स्वामी वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वह हजारों युगों तक आनंद उपभोग करके वह रुद्र लोक में पूजित होता है। पुनः क्रमशः उस रुद्र लोक से पतन होने पर वहां पर नित्य ही प्रमुदित रहते हुए निर्दोष सुख का भोग करके ब्राह्मणों के दिव्य घर में और उनके श्रेष्ठ वंश में जन्म लेता है। वह धार्मिक सुंदर रूप वाला तथा बाग्मी मनुष्य होता है। वह बलवान स्त्रियों के द्वारा अस्पृहणीय शरीर वाला तथा महाभोगों से युक्त होता है। वह अंत में वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ग्राम्य अन्नों का परित्याग कर देता है। उसकी सभी लोकों में स्वच्छंद गति होती है। वह गिरे हुए पत्तों तथा फलों का आहार करता है तथा पुष्पों मूलों तथा जल का भोजन करता है। वह कपोत वृत्ति, अस्मकुट वृत्ति अर्थात पत्थर से कूट कर खाने वाले वस्तुओं को खाना अथवा दंतोलुख लीक वृत्ति से जीवन निर्वाह करता है तथा चीर एवं बलकल वस्त्रों को धारण करता है। वह जटा धारण करता है, तीनों संध्याओं में स्नान करता है एवं दोषों से रहित होकर दंड धारण करता है। यदि कोई चांडाल अथवा दूसरा कोई कुछ व्रत का पालन करता है, जल में सोता है, पंचाग्नि तापता है तथा वर्षा के दिन में मेघों के नीचे रहता है, कीड़ों कांटों पत्थर तथा भूमि पर शयन करता है, सदा विरासन में से बैठता है, समय का विभाग करके कामों को करता है तथा दृढ़ता पूर्वक अपने नियम का पालन करता है, वन्य अन्नों को खाता है, सभी जीवों को अभय प्रदान करता है, सदा धर्मार्जन करने में लगा रहता है, कभी क्रोध नहीं करता है तथा इंद्रियों को वश में रखता है, ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, क्षेत्र में निवास करता है तथा पुष्कर तीर्थ में निवास करता है, सभी प्रकार के संगों आसक्तियों का त्याग करता है, आत्माराम रहता है तथा किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता है। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे भीष्म, इस नियम से जो पुष्कर तीर्थ में निवास करता है उसका जो गति प्राप्त होती है उसे आप सुनिए। मध्याह्न के सूर्य के समान प्रकाश वाले वेदियों तथा स्तंभों से सुशोभित विमान से वह ब्रह्मा जी का भक्त अपनी इच्छा के अनुसार जाने वालों के लोक में जाता है। वह आकाश में दूसरे चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। गीत वाद्य तथा नृत्य के अभिज्ञ गंधर्वों एवं अप्सराओं के समूह से तथा अप्सराओं के साथ सैकड़ों वर्षों तक किसी भी देवता के लोक में बिना किसी अवरोध के जाता है। वह ब्रह्मा जी की कृपा का पात्र होने के कारण विभिन्न स्थानों के लोकों में विराजित होता है। जब ब्रह्मलोक से उसका पतन होता है तो वह विष्णु लोक में जाता है। जब उसका विष्णु लोक से पतन होता है तो वह रुद्र लोक में जाता है। उस स्थान से भी पतित होकर वह विभिन्न द्वीपों में जन्म लेता है, किंतु अन्य स्वर्गों में अपने मन के अनुसार भोगों को भोग कर उसके बाद उन लोकों के भोगों को भोग कर वह मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। वह राजा अथवा राजकुमार होता है। वह धनी तथा सुखी होता है। वह सुंदर रूप वाला, सुभग, कमनीय, यशस्वी तथा भक्त होता है।
क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र है। हे राजन, जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तथा सुंदर आचरण वाले होते हैं, वे चिरंजीवी होते हैं। पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी के भक्त वे जीवों पर कृपा करने वाले होते हैं। ऐसे जीव मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से पुष्कर तीर्थ में निवास करते हैं। वे मृत्यु के पश्चात अप्सराओं के गीतों से गुंजित स्वेच्छागामी तथा इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले सुंदर विमान से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। अथवा जो व्यक्ति जलती हुई अग्नि में अपने शरीर की आहुति देता है, जो वेद का अध्ययन करता है तथा महासत्व संपन्न होता है, वह भी अपनी आहुति देकर ब्रह्मा जी के लोक में चला जाता है। उसके लिए शाश्वत ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा जी का अक्षय लोक होता है। वह लोक सभी लोकों से उत्तम, रमणीय तथा अभिप्रेत अर्थ का साधक होता है। जिन लोगों ने महापुण्यवान पुष्पक तीर्थ के जल में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, हे विष्णु, उन महात्माओं को भी अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वे जीव सभी दुखों का विनाश करने वाले तथा सभी देवताओं के तथा विष्णु एवं रुद्र के साथ श्री ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन करते हैं। पुष्कर तीर्थ के वन में कोई शूद्र भी मनुष्य उपवास करके यदि अपना प्राण त्याग कर देते हैं, तो वे अनेक प्रकार के रत्नों तथा सुवर्ण बहुल अत्यंत सुगंधियों से सुगंधित, दूसरे अनुपमेय गुणों से युक्त, अप्सराओं के गीत ध्वनि से युक्त, ध्वजा एवं पताका से युक्त, विविध घंटाओं की ध्वनि से ध्वनित, अनेक आश्चर्यों से युक्त, क्रीड़ा विज्ञान से सुशोभित, सुंदर कांति वाले, गुणों से युक्त, श्रेष्ठ मयूरों द्वारा वहन किए जाने वाले, हंसों से युक्त विमान के द्वारा वहन किए जाने वाले, सूर्य की कांति वाले विमान से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। अनासक अर्थात उपवास व्रत से मरने वाले धीर पुरुष ब्रह्मलोक में आनंद अनुभव करते हैं। उस लोक में चिर काल तक रहकर तथा अपने मनो अनुकूल भोगों को भोगकर मर्त्य लोक में आकर धनी ब्राह्मण के वंश में भोगों को भोगने वाले के रूप में जन्म लेते हैं। पुष्कर वन में जो मनुष्य कारीसी विद्या की साधना करता है, वह मृत्यु के पश्चात सभी लोगों का परित्याग करके ब्रह्मलोक में जाता है। वह ब्रह्मलोक में तब तक निवास करता है जब तक कि कल्प की समाप्ति नहीं हो जाती। वह किसी भी ऐसे मनुष्य को नहीं देखता है जो अपने कर्मों के फल स्वरूप कष्ट का अनुभव कर रहा हो। उसकी गति तिर्यक अर्थात तिरछा ऊपर तथा नीचे की ओर बिना किसी रोक टोक के होती है। वह जितेंद्रिय पुरुष अपने यश का विस्तार करते हुए सभी लोकों में पूजित होता है। वह सदाचार विधि का विशेष ज्ञाता होता है। उसकी सभी इंद्रियां मनोहर होती है। वह नृत्य, वाद्य तथा गीत का ज्ञाता हो जाता है। देखने में वह अत्यंत मनोहर होता है। वह कभी भी नहीं कुमलाने वाले पुष्पों से रचित दिव्य अलंकारों से अलंकृत होता है। उसका शरीर नील कमल दल के समान श्याम वर्ण का होता है। उसके केश काले घुंघराले होते हैं। अत्यंत सुंदर शरीर वाली तथा सभी प्रकार के सौभाग्य से संपन्न, समस्त ऐश्वर्यों तथा समस्त गुणों से युक्त, यौवन के गर्भ से गर्वीली बनी हुई वहाँ पर रहने वाली रमणिया उसकी सेवा करती है और उसको शया पर रमन कराती है। प्रातः काल वह बीना तथा वेणु इत्यादि मंगलमय वाद्यों की ध्वनि सुनकर जगता है। वह महापुरुषों के साथ महोत्सव के सुख का अनुभव करता है। उसको समस्त सुख कल्याणकारी ब्रह्मा जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 15 का दूसरा भाग यहीं संपन्न करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरा भाग लेकर के। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।